अमृतपाल सिंह संधू जिन्हें 2022 से पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन वो आज काफी चर्चा में हैं। अमृतपाल एक अलग सेपरेट देश खालिस्तान की मांग करते हैं। अमृतपाल केंद्रीय गृह मंत्री जी को धमकी देते हुए कहते हैं कि उनका भी वही हाल होगा जो 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था। आखिर कौन है ये अमृतपाल और क्यों ये एक अलग देश की मांग कर रहा है, आइए दोस्तों आज के वीडियो में समझते हैं। इधर पंजाब सरकार ने ऑपरेशन अमृतपाल से जुड़ी हुई रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो फरार होने के बाद विदेशी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसे पंजाब के जालंधर जिले के नाकुदर से पकड़ा। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर। अमृतपाल का जन्म 1993 में पंजाब में हुआ था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसने 2019 में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठीक 3 साल बाद 2012 में वो दुबई चले गए अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए। अमृतपाल दुबई से ही सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के मदद की बात करते हैं। 2019 में उसने किसान आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया और दीप सिद्धू का समर्थक भी बन गया। दीप सिद्धू जो एक पंजाबी कलाकार थे, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब किसान लाल किले पर आंदोलन कर रहे थे, वहां से दीप सिद्धू का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आरोप लगाया गया कि दीप सिद्धू किसान आंदोलन में युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। कुछ महीने बाद जब दीप सिद्धू जेल से छूट कर आते हैं, तब उन्होंने वारिस पंजाब डे की स्थापना की। वारिस पंजाब डे का मेन मकसद था पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक मुद्दों को उठाना। इसकी स्थापना करने के बाद दीप सिद्धू पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। अमृतपाल दुबई से ही वारिस पंजाब डे का हिस्सा बनते हैं और इसका खुलकर समर्थन करते हैं। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद 4 मार्च 2022 को अमृतपाल को एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना दिया गया है। अगस्त 2022 में अमृतपाल सिंह संधू दुबई से बड़ी दाढ़ी, मूंछों और पगड़ी के साथ पंजाब वापस लौटते हैं। पंजाब में वो गांव के मुखिया सरपंच के घर ठहरे हुए थे। जब लोगों को पता चलता है कि अमृतपाल गांव आए हुए हैं तो बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं अमृतपाल को देखने के लिए। ये वो समय था जब अमृतपाल को एक बड़े नेता के रूप में जाना जाने लगा था। उनका सिख रीति रिवाज से स्वागत किया जाता है, दस्तरबंदी की जाती है और वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। दस्तरबंदी सिखों की पगड़ी बांधने की एक रस्म होती है। अमृतपाल अपने भाषण में कहता है कि सिख पिछले 150 सालों से गुलामी करते आ रहे हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और बाद में हिंदुओं के। हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है और हमारी पगड़ी का अनादर किया जा रहा है। इन सबसे मुक्त होने का मात्र एक तरीका है सिख शासन। अमृतपाल ने वाहिर यात्रा शुरू की जो एक धार्मिक यात्रा थी जिसने सिखों में विश्वास फैलाने का काम किया। इस यात्रा में लोग स्वचालित बंदूकें और गोलियां कैरी करते हुए दिखे। अमृतपाल सिखों को वेपन्स कैरी करने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो सिखों को ड्रग्स और शराब से दूर रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि पंजाब में नशीली दवाओं की लत एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। 2022 में पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने रिसर्च किया तो पता चला कि 3 करोड़ की आबादी में से लगभग 15% लोग मादक पदार्थों के उपयोग करता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि अमृतपाल ने खुद को एक नशीली दवाओं के विरोधी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। अक्टूबर 2022 में अमृतपाल ने अपने भाषण के दौरान जीसस पर एक टिप्पणी की और कहा जिससे वो खुद नहीं बच पाए उससे वो बाकी लोगों को कैसे बचाएंगे। ईसाई धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया और धरने पर बैठ जाते हैं, जिसमें मांग करते हैं कि अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी धारा 295A के तहत FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि अमृतपाल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने का प्रयास किया है। कई आपत्तिजनक मामलों के चलते अमृतपाल का फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया जाता है तो इनके समर्थक इसकी जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस से भिड़ जाते हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। अमृतपाल अलगाववादी आंदोलन में सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। अमृतपाल खुले तौर पर खालिस्तान के लिए रैलियां करता है, जिसमें कहता है कि खालिस्तान को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को यह कहते हुए धमकी देता है कि उनका भी वही हाल होगा जो 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तभी उनके सिख अंगरक्षकों के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमृतपाल ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले उनके नायक थे। खालिस्तान की मांग का अगर पीछे का इतिहास देखें तो 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक पुस्तक में किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1947 के बाद प्रवासी सिखों और पाकिस्तान
पाकिस्तान की ISI के समर्थन से खालिस्तान को काफी कामयाबी मिलती है और 1980 तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान को बढ़ाने में मदद का प्रस्ताव रखा था। 1984 में उग्रवाद को कुचलने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसकी कार्रवाई के बाद उग्रवाद तो बहुत हद तक खत्म हो गया था, लेकिन इसमें बहुत से आम नागरिकों की भी जाने गई थी, जिसके कारण भारतीय सेना पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे। हालांकि 1990 तक यह आंदोलन काफी कमजोर हो गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए सैनिक और आम नागरिकों की वजह से कुछ भारतीय सिख आज भी खालिस्तान का विरोध करते हैं। फरवरी 2023 में अमृतपाल के कुछ समर्थक बिहारीपुर के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर रखी कुर्सियां और सोफों में आग लगा देते हैं। अमृतपाल के समर्थकों का कहना था कि गुरुद्वारे में कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब के बरोबरी में बैठकर प्रार्थना नहीं करेगा। 18 मार्च को पंजाब पुलिस वारिस पंजाब डे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है, जिसमें 78 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए। अमृतपाल को जब इसकी जानकारी मिलती है तब वो फरार हो जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो गाड़ियां बदलता है और कभी कपड़े चेंज करके मोटरसाइकिल से भागता है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि वह अपनी सेना और मानव बम दस्ते बना रहा था। 1 महीने से ज्यादा समय से फरार अमृतपाल का पता 23 अप्रैल को चलता है कि वह मोगा जिले के रोड़े गांव में छुपा हुआ है। पंजाब पुलिस फौरन सरप्राइज के तौर पर वहां पहुंचती है और अमृतपाल को गिरफ्तार करने में कामयाब रहती है। ऐसे ही मांग करने पर अलग सेपरेट देश बनने लग जाएंगे तो हर कोई अलग देश की मांग करने लगेगा। जैसे अमृतपाल सिंह सद्दू खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वैसे अगर दलित भी कहने लग जाएंगे कि हमें भी एक अलग देश चाहिए। ये सब गवर्नमेंट के लिए करना इतना भी आसान नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।